नमस्कार, मैं हूँ संदली सिंह। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज, जहां हर खबर बेबाकी से पेश की जाती है। राजनीति, देश दुनिया, मनोरंजन और खेल की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। विहार तिराहे पर अशोक बघेल की 23वीं कांवड़ सेवा शिविर का उद्घाटन। दिल्ली के शिव विहार तिराहे पर पूर्व निगम प्रत्याशी अशोक बघेल की ओर से आयोजित कांवड़ सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया। आयोजकों के अनुसार यहां पिछले 22 वर्षों से कांवड़ शिविर लगाया जाता रहा है और इस वर्ष यह 23वां आयोजन है। हालांकि इस बार शिविर लगाने के लिए स्थान और अनुमति को लेकर काफी जदोजहद करनी पड़ी। आयोजकों का आरोप है कि जिस स्थान पर वर्षों से शिविर लगाया जा रहा था, वहां भाजपा की ओर से कांवड़ शिविर लगाए जाने के बाद अशोक बघेल के शिविर को जगह मिलने की में परेशानी हुई। इसके बाद अशोक बघेल ने संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी बात रखी। पूर्व विधायक हसन अहमद के हस्तक्षेप के बाद उसी क्षेत्र में शिविर के लिए जगह उपलब्ध कराई गई। कांवड़ शिविर का उद्घाटन पूर्व विधायक हसन अहमद ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव की मौजूदगी में किया। कार्यक्रम का मंच संचालन मास्टर विश्वेश्वर सिंह बघेल ने किया। इस मौके पर डीके मिश्रा, अलीम अंसारी, जावेद चौधरी, डॉक्टर देवेंद्र चौधरी, महाराज सिंह, गुलफाम सैफी, इस्लाम बहरामपुरिया, पूर्व निगम पार्षद मोहम्मद मारूफ समेत कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने अशोक बघेल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद उन्हें कांवड़ सेवा शिविर लगाने का प्रयास जारी रखा। अशोक बघेल की ओर से लगाए गए इस शिविर में कांवड़ यात्रियों और शिव भक्तों के लिए भोजन, पेयजल, विश्राम और चिकित्सा जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। शिविर में अशोक बघेल के परिवार और सहयोगी भी कांवड़ यात्रियों की सेवा में जुटे हैं। वहीं शिविर के स्थानों को लेकर लगाए गए राजनीतिक आरोपों पर भाजपा पक्ष की प्रतिक्रिया सामने आने पर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। तो पिछले 22 वर्षों से हमारे कैंप भाई अशोक बघेल जी के सहयोग से, आदरणीय हसन अहमद साहब के आशीर्वाद से लगातार 22 वर्ष पूरे कर रहा है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और ये दर्शाता है कि चाहे कोई भी पर्व हो, चाहे कोई भी मौका हो, हम सब जो मिलकर सेवा भाव जो हमारे और आपके अंदर है वो इसमें साफ नजर आती है। अभी भाई अशोक जी बड़े व्यथित थे क्योंकि कुछ समय से जो पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की देश भर में रही है कि कैसे बांटा जाए, कैसे लोगों को परेशान किया जाए, कहीं ना कहीं उसी परेशानी से जूझते हुए आज अशोक बघेल जी ने अपना दर्द जरूर जाहिर किया है। मैं अशोक भाई को यही सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप संयम रखिए। आप इतने समय से एक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, सभी के सहयोग से काम कर रहे हैं। आने वाले समय में भी ये और आगे बढ़ेगा। जो आपके अंदर लोगों की सेवा का भाव है वो बना रहे। मैं तो यही शिव जी से कामना भी करूंगा, आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, आपकी पूरी कमेटी पर सहयोग और आशीर्वाद है, शिव भगवान का लगातार आपके ऊपर बना रहे। ये हम सब जानते हैं कि चाहे ईद का पर्व हो, चाहे होली का पर्व हो, चाहे दिवाली हो, चाहे गुरु पूरब हो, हम सब एकजुट होकर आपस में सब जो भेदभाव को भुलाकर जो भी व्यवस्था कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करते हैं। लेकिन और ये फर्ज भी बनता है कि सरकार भी उसमें अपना सहयोग दे। मुझे याद है आदरणीय शीला जी के समय में, जैसा आपने कहा, जब आस्था बढ़ती है तो सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो व्यवस्थाएं दे, और उसी को सोच के मुझे लगता है कि उस समय
माननीय शीला जी ने तय किया कि कांवड़ियों को कोई परेशानी नहीं हो, उनको जगह जगह पर ऐसी व्यवस्थाएं हो सके जिससे वो इतनी जो मुश्किल एक यात्रा है उसको शांति से और किसी अड़चन के बिना पार कर सके। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष त्यागी साहब, मिश्रा जी और ब्लॉक अध्यक्ष कमेटी के अध्यक्ष यहाँ फकीर चंद जी और इस कैंप के इस कावड़ कैंप हिंदू मुस्लिम एकता कावड़ कैंप के आयोजक हमारे अशोक बघेल जी और सभी उनके साथी और जितने हमारे यहाँ ब्लॉक के अध्यक्ष और दूसरे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मैं सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। देखिए अध्यक्ष जी और जगह भी बहुत से प्रोग्राम हैं, हमें बहुत ज़्यादा उनका टाइम नहीं लेना क्योंकि दूसरी जगहों पर भी जाना है। मैं बड़े कम लफ्ज़ों में उनका स्वागत करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि ये कैंप हमने कभी दिखाने के लिए नहीं लगाए कि फॉर्मेलिटी हम कर रहे हैं। 23 साल से यमुना विहार में भी कोई हमने पैसा किसी से नहीं लिया। अध्यक्ष जी, यमुना विहार में भी टोटल पैसा, और आपको हैरत होगी कि एक हमारा मुसलमान भाई जो हमें हर साल आइसक्रीम फ्री में देता था, दूध फ्री में देते थे, तो हमारे को लोग आकर देते थे। पहले हमने अपने पास से लगाया, फिर लोग हमको आकर देते थे और सिर्फ उसकी वजह ये थी कि इस इलाके में एक एमएलए मुसलमान है, उसका काउंसलर मुसलमान है। जैसे हमारे मारूफ भाई ने बताया कि कुछ दिन ये कावड़ कैंप रमजान के दिनों में आता था। हम लोग जो डॉक्टर थे वो भी मुसलमान बिठाते थे ताकि भाईचारा बढ़े। जो वहाँ से कावड़ जाता है अपने गांव में, वो एक मैसेज लेकर जाता है कि जिस जगह से मैं आया वहाँ का विधायक मुसलमान था, वहाँ का कॉरपोरेशन का मेंबर मुसलमान था और बहुत से लोग मुसलमान थे, तो भाईचारा पैदा होता है। और ये काम जब तक मैं जिंदा हूँ, हमें किसी के हम मोहताज नहीं हैं। हम जब तक जिंदा हैं, जब तक इसको करते रहेंगे। मैं कोई हिंदू नहीं बन गया हूँ। वैष्णो देवी मैं गया की तरफ से, बड़े भाई हसन अहमद जी की तरफ से और तमाम कांग्रेस के लीडरों की तरफ से भाई देवेंद्र यादव जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि 2024 में भाई देवेंद्र यादव जी यहाँ पर आए थे जब पहली तरफ हमारा कांवड़ कैंप लगा था। भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले कैंप हमारा 2003 में हसन अहमद साहब जब आए थे, और उसके बाद में तो यहाँ कुछ हमारे कांग्रेसियों के वजह से जो भी कमियां रही उसमें हम लोग नहीं जीत पाए। जो 2003 में हसन अहमद साहब आए थे, उसके बाद लगातार हसन अहमद साहब ने यहाँ लोगों से मुलाकात की, हम लोगों को संग लेके चले। फिर मैंने कहा हसन साहब में कांवड़ कैंप लगेगा। हसन साहब ने कहा सोच चालू का हम तेरे साथ हैं, हर तरह से कर और धन से। तो मैंने यहाँ पर कांवड़ कैंप माता अहिल्याबाई के नाम से पाक समाज में मेरी समिति बना रखी थी, मैंने चालू किया। उसमें हमारे सभी साथी साथ थे। जब हसन अहमद साहब का पूरा आशीर्वाद था तब मैंने मंदिर के बराबर में चालू किया था। उसके बाद हसन अहमद साहब 2008 में जीत के आते हैं। उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया। आगे तक हमको चलता रहेगा, कांवड़ का हम रहे न रहे, यहाँ हसन अहमद का अशोक चलेगा और सभी साथियों का नाम चलता रहेगा। मैं हसन साहब का धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने हमें 2 कांवड़ कैंप दिए, एक हिमनागार का, एक सिद्धार्थ का। उसके बाद कांग्रेस सरकार जाने के बाद हम पार्टी आ जाती है। फिर इसके बाद हमारे कांवड़ कैंप लगते हैं। तो हसन अहमद साहब ने अपना नाम ही पहले लिख रखा।
तो हम उसके साथ हम लगाते रहे। फिर 2024 में आप आए सर, आपने काउंटी कैबिनेट में आकर रिबन काटा, हम सबको बड़ा अच्छा लगा। हमारा दिल्ली का लीडर हमारे साथ में बैठ करके हमारे साथ में कांग्रेस तो इसलिए और आपका धन्यवाद है। 2025 में सर सरकार ने कहा अब हम पैसे देंगे, आप लोग कांग्रेस लगाओ। लेकिन जो भी सभी लोग गए, जब उन्होंने बुलाया रेखा जी ने, आप लोग क्या चाहते हो? उन्होंने कहा जो सीधा सरकार देती थी हमें टेंट लगा के, हमें वही चाहिए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। उन्होंने कि नहीं हम पैसे देंगे डायरेक्ट, बहुत फायदा होगा। पहले बहुत घोटाला हुए, तो उन्होंने लोगों ने मना करा दिया कि सरकार इनकी है, इनकी बात चलेगी। कपिल मिश्रा जी सामने आते हैं, इन्होंने हम सबको कहा जो भी कांग्रेस कैंप लगाते दिल्ली के अंदर, भाई आपकी मैं बात करके आ रहा हूँ, सीता जी को रेखा जी को लेकर आ रहा हूँ और आपको नगद कैश मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है और हाथों हाथ मिलेगा। पहली किस्त पहले आएगी, दूसरी किस्त 15 दिन बाद आ जाएगी। लोग कुछ आप जानते हैं हमारे अंदर लगते से लोग हम सब कहते, उन्होंने की ठीक है कि बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तब उन्होंने ऐसा कर दिया, उसके बाद जब टेंट लगाए लोगों के पैसे नहीं मिलेंगे, लोग परेशान है। किसी ने मीटर के बिल अप्लाई कर, उसके पैसे वापस नहीं आएंगे। कांवड़ कैंप में जो उन्होंने टेंट लगाए, किसी का 4 लाख का, 5 लाख का, 6 लाख का बिल आया, किसी को 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख रुपए मिले। फिर उसके बाद में हम दोबारा इस साल आती है 2026, उसमें ये लोग हमें बुलाते हैं, डीसी ऑफिस में हमारी मीटिंग होती है। सब लोगों को पूछा आप लोग क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ पिछला पेमेंट है वो आप दिलवा दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा पिछला पेमेंट, हाँ हमारे पिछला ही पेमेंट नहीं मिला। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हैं आप लोग, आप सब बताओ। तो 2-4 जो मुख्य लोग थे हमारे साथी, उन्होंने खड़ा हुआ, उन्होंने कहा सर मैं चाहता हूँ जो शीला सरकार ने, उसके बाद दूसरी सरकार आई, उन्होंने टेंट लगा के दिया, मुझे वही दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो कह रहे आप कितने लोग चाहते हैं, हाथ उठाओ। तो आप इतने नहीं मानोगे अध्यक्ष जी, सबने हाथ उठा दिया, मैं तो वही चाहिए, टेंट लगा हुआ, पैसा हम खर्च कर देंगे खाने का। तो उन्होंने ठीक है मैं आपकी बात सरकार तक पहुँचाएंगे। ये डीएम साहब की बात है, डीएम साहब पूरे बैठे थे। अब उनके सामने कौन बोल सकता ठीक है जी। अब उन्होंने ये हम लोगों को फरमान दे दिया। उसके बाद अखबार में एंट्री बनती है, दैनिक जागरण में जो भी है, 2025 में जो कांवड़ कैंप लगे थे वही कांवड़ कैंप लगेगा, कोई और नया कांवड़ कैंप लगेगा नहीं। ठीक है जी। और सरकार ने अब की बार ऐसा कर दिया है, उन्होंने अपना दायरा दे दिया, इतने से इतने मीटर लगाओगे, 1000 जैसे वो वर्ग मीटर है या 2000 वर्ग मीटर है, उसको इतने पैसे मिलेंगे, हम तुम्हें 15 लाख रुपए तक देंगे। लोग वहाँ सोचते चलो जी हो सकता थे, लोग आगे। अब उनके सामने किसी की चली नहीं, ठीक है जी ऐड निकल गया, उन्हें फिर मुझे मीटिंग नहीं बुलाई। अब जब हमने कहा मेरा तो लगता है, सब लोगों ने कहा हमारा तो कैंप लगता है, हमारे पास डीसी ऑफिस से हम फोन आया, डीसी साहब से आते भैया साहब आप कब चालू करोगे? मैंने कि 5 तारीख से। क्या तक? मैंने कि 11 तक। ठीक है जी, आपके पास जो इंस्पेक्टर है जो आइए वहाँ पर रहेंगे। मैं ठीक है सर। थाने से फोन आता है, भैया साहब आपका कांवड़ कैंप लगेगा, मैंने सर लगेगा, तो वहाँ पर किसी और ने अप्लाई कर दिया। मैंने कि ऐसे कैसे हो गया सर? पता नहीं कोई श्याम सलोना है उन्होंने कर दिया, बीजेपी वाले लोग उन्होंने कर दिया। मेरे सर तो हम कहा जाए, मेरा लगता है 22 साल से और सरकार की गाड़ी ले लें तो जो पिछली बार लगे थे वही लगेंगे। अब वो कहाँ सुनते हैं? हो सकता है यहाँ के विधायक जी इंटरफेयर कर रहे थे, उन्होंने अपना लेटर मांगा था, जो एरिया का विधायक है या सांसद में साइन करके देगा तभी कैंप वो होगा। वो चीज जब हम थाने में गए तो उन्होंने एनओसी उनको पहले दे दी, 20-25 दिन पहले, जबकि मेरा लगता है। फिर मैंने पूरा प्रयास किया, हसन साहब से बात की, सर आप डीसी साहब से कह दीजिए मैं वहाँ चला जाऊँ, कम से कम थाने को तो धमका दो। तो ये लोग तो ये भी पहाड़ी है डीसी साहब, अब ये भी पहाड़ी है, दोनों एक ही मिल गए। मैंने को हो सकता है इनकी अपनी कहानी चली हो। तो हमारे लोग भी, वैसे मैं कहना नहीं चाहता था, हसन साहब बैठे सब पता है, हमारे लोग भी यहाँ के कांग्रेस के कुछ है 2-4 अपने आदमी ऐसे, उन्होंने भी उसमें इंटरव्यू किया उस कांवड़ में। उन्होंने हम लोगों को नहीं बताया कि वो कांवड़ कैंप लग रहा, अगर वो बता देंगे तो साथ साल में मान लेता। लेकिन जब उन्होंने नहीं बताया, मैंने कांवड़ कैंप अप्लाई किया और मैंने फिर जाकर के इधर लड़ाई लड़ी। हसन साहब ने कहा जावेद चौधरी के पास में टाइम ले लिया, उससे पहले मैंने कहा एसएच साहब के पास जा रहा हूँ, कल को वो बुरा न माने कि भगत साहब आपने मुझे नहीं कहा, मैं यही हल निकाल देता आपका, उनको नहीं जगने देता। तो एसएच साहब ने कहा सर मैं आपको पहले प्राथमिकता देता हूँ, आप मेरे कैंप से जुगाड़ करके इनको इधर लगा दीजिए। बोलने की भगत साहब ये कहते आप सही है, आप 22 साल से लगा रहे, आप जाना पहचाना नाम हो, असल साहब का भाई आपको हो, मुझे पता पड़ा है, लेकिन तब मैं क्या करूँ, उन्होंने पहले लगा दिया, आप लेट हो गए।
मैंने कि मैं लेट हो गए जी साहब, नहीं आप बताओ होगा या नहीं होगा, बाद में मत कहना, मैं आगे भी जाऊंगा। ये कहते थे जैसे निकला हूँ। अब इनका लीडर का फोन आता, भैया साहब आ जाओ, उनको मैं बुला रहा हूँ पार्टी को। मैंने उस पार्टी से मैं बात क्या करूंगा, सब हमें जानते हैं। अगर चाहूँ मैं उनसे कर सकता हूँ हथियार के पीछे, लेकिन मैं उनसे क्या कहूँ, ये तो आपने या विधायक जी ने क्या करा है तो आपको पता है, या सरकार ने क्या कहा है, या प्रशासन से आप कर रहे हो। मैंने उन्हें क्या कर दे, मैं साहब डीसीपी साहब के पास चला गया, जावेद चौधरी हमें हम लोग गए, टाइम ले रखा था, जावेद चौधरी भाई है, हसन साहब ने फोन किया। अब वहाँ जाके पहुंचे, डीसी साहब को जो पूरी बात बताई, रामाजी साहब से संदीप जी, उन्होंने कहा तुरंत फोन करा एसएसपी साहब को, हाँ भाई क्या बात है। उनने ही सर उनने वहाँ के पहले वो ले लिए परमिशन, ये भैया साहब लेट, क्या आगे पीछे क्या होता है ये करके बोले वो। इनका भैया साहब को वहाँ टेंशन लगेगा, उनको भगा जाए वहाँ से, आगे पीछे कुछ नहीं होता है। और वो इंसान नया लगा रहे हैं, पहले से लगा रहे हैं, और सरकार की भी इनके पास गार्ड दे रहे हैं। आप ये आगे पीछे मत करिए, भगाओ उनको। अब यहाँ पर एसपी साहब बैठे थे इनके पास, वो मुझे बताएगा, बाद में फोन आया, बगे साहब आप आ जाओ, मैं यही तुम्हारा निपटारा करा रहा हूँ। मैंने कही ऐसे काम नहीं चलेगा। तो जी यहाँ आए तो इन्होंने डीएम के पास पाले गैल फेंक दी, फोन किया आके विधायक जी ने, भाई सर 2 मिनट कह दिया हो गया। तो उन्होंने क्या करा, डीएम के साथ भेज दिया, वहाँ जाओ। मैंने डीएम साहब को अजय जी को फोन किया, सुने सर पगेल साहब बोला, हाँ पगेल साहब आप आइए, मुझे पता बड़ा गंभीर मसला हुआ था सुधा पुलिया का। मैंने कि सर आ रहा हूँ। जब मैं गया उन्होंने कहा उनका सामान पड़ा या लग गया, मैंने कहा अभी कुछ नहीं, सामान पड़ा है सर। तो उन्होंने अपने लोग जो बुलाए, पहली विंडो दूसरी विंडो पर जो बैठते हमारे फार्म लेते, भाई क्या समस्या है। उन्होंने कहा युवा किसी ने रजिस्ट्रेशन 25 दिन पहले करा लिया। तो उन्होंने कहा इनका बजट साहब लगा, उनको रोक लो आज के लिए, इन्हें फोन आता है और उन पर फोटो लगाइए। अब वहाँ उन्होंने हमें ले आए कि ठीक है बजट साहब, उनको बुला करके अब उन्होंने फोन करा यहाँ, भाई अपने फोटो भेजिए। जब यहाँ लगाई नहीं तो फोटो पाएंगे, सामान पड़ा इनका जी। अब उन्होंने कहा अभी भेज रहा हूँ, अबे भक्कर के गए मोहन सिंह जिसके पास बुलाए के, तो उन्होंने फोन किया मेरे सामने जहाँ मैं बैठा, तभी को मैंने रिक्वायरमेंट करी है, हम विधायक है, सरकार हमारी है, अरे हमारा तो लगेगा ही। अब उन्होंने जब वो कहा अधिकारी हो रहा, मैंने कहा भाई क्या हुआ, प्रशासन से कोई दबाव आ गया आपके पास? सर तो मैं से कह रहा हूँ ये आपके आशीर्वाद से मैं बताना चाहता हूँ। तो वो यहाँ आए, फिर मैंने कहा मुझे फिर इधर बराबर कीजिए, यहाँ भी टेंट लगा था उनका ही। मैंने कहा यहाँ टेंट जो लगेगा आप लेट रहो, अब रात सीधे हम रहेंगे यहाँ पर, ये करके मैंने लिया था। जो बात है मेरे भाई ने मुझे कौन सिखाया है, भाई इनकी देन है। मैंने बोल रखा सुनवाई को, आप जैसा बड़ा भाई अगर किसी को मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देवेंद्र यादव जी जैसे लीडर हमें मिल गए तो दिल्ली हमारी कोई बहुत बड़ी दूर नहीं, निगम में भी जीतेंगे और विधानसभा आने वाला आपको हम लोग चीज में से बनाने की पूरी ताकत लगाने में चाहे कई सी ध्यान देनी पड़े। और जैसे आप राहुल गांधी जी को देश में देख रहे हैं, आप देख रहे हो उनका आज क्रेज बढ़ रहा है, लोग उनको चाह रहे हैं। तो आपके नेतृत्व में दिल्ली जीतेंगे और पूरा देश हम सब मिलकर के जीतेंगे। और आप हम सबका हौसला बढ़ाते हैं, हम सबको आगे बढ़ाते हो। ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को आपने बढ़ाया, साथ में सपने में नहीं सोच सकते। उसी तरीके से मैं साहब ने यहाँ पर कहा था जब आए थे, मैं 10-10 हसन पे ऐसा पैदा कर दूंगा, हमें तो 10 नहीं 50-100 हसन हमें दिखाई दे रहे हैं, सब उनकी टीम है। तो मैं हसन साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, विधायक जी का मैं उनको विधायक मानता हूँ। भाई अली मेहंदी जी हमारे बीच में नहीं है, बाहर गए हुए हैं। आज वो भी आज कल में आने वाले थे, लेकिन वो भी यहाँ डबल लीडर है। आपने देखा इलेक्शन लगने से पहले उन्होंने गली मोहल्ले पर छड़ मारे थे और हमारी अपनी बात बुलंदी को उठाते हो, चाहे केजरीवाल जी हो, कोई हो, वो नहीं करते, चाहे ओबीसी हो। भाई ओबीसी आज कहाँ गया? भाई जब इलेक्शन हो रहा था तब ताहिर को बाहर निकाला, आज ताहिर के लिए क्या किया है? कहाँ वो नए